हरि ओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। प्यारी छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, आइए आज हम कक्षा 10वीं के जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है क्रियाकारकम कुतूहलम क्रियाकारक कुतूहलम पाठ पर जो श्लोक है उन श्लोकों का सस्वर मैंने इससे पूर्व वाचन किया है। आइए उन श्लोकों का अर्थ हम जानते हैं। श्लोकों के अर्थ के बारे में बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे आचार्यों का पृथक पृथक मत है, अलग अलग ढंग से व्याख्या भी की जाती है। और संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थ होते हैं संस्कृत भाषा की शब्द। तो आइए हम शीघ्रता से इन श्लोकों का अर्थ को जाने। पहला श्लोक में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथी, पाँचवें, छठवें और 7 श्लोक में कारकों की विशेषता बतलाई गई है जो मैंने पूर्व श्लोकों को उच्चारण करते बताया। आइए इसके बारे में अर्थ को जानते हैं। पहले उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जहाँ पर उद्यमः उद्यम, साहसम बोलने से साहस होना, बल होना, पराक्रम होना, धैर्यम धैर्य होना, बुद्धि बुद्धि का होना, शक्ति शक्ति होना और पराक्रम पराक्रम होना, पराक्रम का अर्थ है सामर्थ्य होना। षडीति यत्र वर्तन्ति, जहाँ पर ये 6 होते हैं, तत्र देव सहायकृत, वहाँ पर सारे इष्ट देवी देवता भी सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ पर षड एति यत्र वर्तन्ति तत्र देव सहायकृत, जहाँ पर ये 6 चीज होते हैं वहाँ पर देवी देवता सहायता करते हैं। वो चीज़ क्या चीज़ है? तो उद्यम, उद्यम करना, परिश्रम करना, साहसम साहसी बनना, साहस प्रदर्शन करना, निर्भय रहना इसका अर्थ है। धैर्यम धैर्यता का प्रमाण देना, धीरज रखना, बुद्धि बुद्धि बढ़ाना, बुद्धि होना, ज्ञान होना और शक्ति ही शक्ति का होना, साथ साथ पराक्रम पराक्रमी होना, साहसी होना, सामर्थ्य वाला होना। इन जहाँ पर ये 6 पदार्थ होते हैं तत्र देव सहायकृत, वहाँ पर देवी देवता भी हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार से मैं अपनी सामान्य बुद्धि से यह अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लगातार मैं भी 15-20 साल से यह संस्कृत को सीख रहा हूँ। आप भी सीखिए और श्लोकों के अर्थों का वाचन कीजिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनयो वंशमाख्याति, विनयशील होना। ये वंशमाख्याति, वंश को बतलाता है। आख्याति मतलब कहता है, बतलाता है कि आप विनयशील हैं तो आपका वंश कैसा है। ये इस बात का प्रमाण है कि विनयशील वाला परिवार है ना, उसके परिवार भी, उनकी वंश परंपरा भी विनयशील ही होंगी। इस प्रकार से विनयो वंशमाख्याति। आगे कहा देशमाख्याति भाषितम, सुंदर वचन बोलने पर, देशमाख्याति सुवचन बोलना, अच्छी चीज का कथन करना। देशमाख्याति, यह देश की शोभा के बारे में कहता है। आख्याति कहता है, बोलता है या बतलाता है। स्नेहम संभ्रम स्नेहम आख्याति, संभ्रम का अर्थ है यहाँ पर उद्वेग या हड़बड़ी दिया हुआ है, तो उद्वेग के कारण से स्नेहम आख्याति, स्नेह को कहता है। यदि हमारे अंदर में उद्वेग होता है तो स्नेह को प्रकट करता है, स्नेह को दर्शाता है, स्नेह के बारे में कहा जाता है। आगे कहा वपुराख्याति भोजनम, यदि शरीर बढ़ता है तो भोजन के माध्यम से बढ़ता है, तो भोजनम वपुः आख्याति, भोजन शरीर की विशेषता को बतलाता है। भोजन करने वाले का शरीर बढ़ता है, भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, भोजन करने से शरीर में बल, आरोग्यता और सामर्थ्यता आती है। तो इस प्रकार से श्लोक में जहाँ कर्म कारक भी है और वहाँ सुंदर अर्थ भी है। तो इस प्रकार से आपने समझ गए होंगे कि विनयो वंशमाख्याति, विनयशील होना वंश को कहलाता है। और देशमाख्याति भाषितम, देश के बारे में बतलाता है कि सुंदर भाषितम, वचन कहने पर
संभ्रमः स्नेहम, उद्वेग के कारण से स्नेह को बतलाता है। और भोजनम वपुराख्याति, भोजन के माध्यम से शरीर के बारे में हम जान सकते हैं या भोजन शरीर के बारे में कहता है। आगे मृगा मृगी संगम अनुव्रजंती, मृग जो होते हैं मृगों के साथ ही विचरण करते हैं या रहते हैं, क्योंकि मृगों के साथ उनके गुण दोष मिलते हैं। आगे गावश्च गोभी, जितने भी गायें होते हैं वो गायों के साथ ही विचरण करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, खाते पीते और विचरते भी हैं। तुरंगास तुरंगी, घोड़े वर्ग लोग, घोड़े जो होते हैं वो घोड़ों के साथ ही विचरण करते हैं, उनके साथ उनकी दिनचर्या रहन सहन खान पान होती है। मूर्खाश्च मूर्खे ही, मूर्ख लोगों की संगति मूर्खों के साथ ही होती है। जो मूर्ख होते हैं अपने समान वाली साथियों को खोजते हैं, मूर्खों के साथ ही रहते हैं। सुधियः सुधी भी, और जो विद्वान होते हैं ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी पुरुष को ढूंढते हैं, ज्ञानियों के साथ रहते हैं। समानशील व्यसनी सुसख्यम, इस प्रकार से समानशील वालों में, समान व्यवहार वालों में, समान आचरण वालों में गुण दोष होते हैं, उनमें सख्य भाव होता है, उनमें सखापन होता है, उसमें मित्रता होती है। तो क्या समझ में आया? मृगों के साथ में रहते हैं, गायों के साथ रहते हैं, है ना, हरिणों के साथ में रहते हैं, घोड़ों के साथ में रहते हैं, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ में रहते हैं, और विद्वान लोग विद्वानों के साथ निवास करते हैं, रहते हैं, उनके अनुसार उनके गुण दोष कर्म और स्वभाव बनते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में करण कारक का और तृतीया विभक्ति के बारे में कथन की गई है। आगे चलते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीशाम परपीडनाय कलस्य साधुर्विपरीत वेतज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें एक मूर्ख को लिया गया है और एक विद्वान व्यक्ति को लिया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीशाम परपीडनाय, तो यहाँ पर खलह जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या, यदि उसके पास विद्या होती है तो विवादाय विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, यदि दुष्ट व्यक्ति के साथ, खल व्यक्ति के साथ मूर्ख व्यक्ति के पास धन चला जाता है तो मदाय अहंकार के लिए होता है। आपने देखा रावण को, कंस को, दुर्योधन को, वो धन की मद में कैसे पागल हो गए थे। तो धनम मदाय, यदि मूर्ख के पास में धन चला जाता है तो मद के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है। शक्ति परीशाम परपीडनाय, और यदि दुष्ट लोगों के पास में शक्ति आ जाती है तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है, दूसरों को कष्ट देने वालों के लिए होता है। किंतु साधुर विपरीतम एतद, साधु लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए यह उल्टा है। यदि सज्जनों में विद्या आती है तो क्या होगा? ज्ञानाय, ज्ञान देने के लिए, है ना। यदि सज्जनों के पास विद्या होती है तो उसका दान करते हैं। और आगे कहा कि धनम दानाय, यदि सज्जन व्यक्ति के पास सात्विक धन आता है तो दान के लिए होता है। और आगे कहा गया शक्ति रक्षणाय, यदि सज्जन व्यक्ति के पास, साधु व्यक्ति के पास यदि शक्ति आती है तो दूसरे की रक्षा के लिए होती है। और आपने देखा दुष्टों के पास आता है तो किस लिए होता है? वो विवाद के लिए होता है, और धन मद के लिए, अहंकार के लिए, घमंड के लिए होता है। शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। देखिए कंस के पास, रावण के पास, और जरासंध के पास शक्ति थी तो दूसरों के लिए पीड़ा देने के लिए हुई थी। श्लोक का विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आप संक्षिप्त अर्थ सुने और आगे समझते जाएं। आगे है कि क्रोधाद् भवति सन्मोह, क्रोध से सन्मोह उत्पन्न हो जाता है। क्रोध आने पर, व्यक्ति को अति क्रोध आने पर सन्मोह उत्पन्न हो जाता है। सन्मोह करता है, वो किसी को पहचानता नहीं है, वो किसी को देख नहीं पाता है, देख कर भी अंधा हो जाता है, वो नहीं पहचान पाता है। सन्मोह का अर्थ यह है। सन्मोहादि स्मृति विभ्रम, जैसे ही सन्मोह उत्पन्न हो जाता है, किसी को पहचानता नहीं है तो उसकी स्मरण शक्ति भी, स्मृति विभ्रम, स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मरण शक्ति की नाश हो जाने पर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि विनाश होने पर वह विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार से इस श्लोक में पंचमी विभक्ति का और अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। क्रोध से सन्मोह उत्पन्न होता है, सन्मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ये भाव है इसका। अगला श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्तियों को कभी भी विद्या नहीं आती है। और आगे कहा अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं होती है उसको धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। और आगे कहा अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके कोई मित्र नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके पास रुपया पैसा धन होता है तो उसके चारों मित्र होते हैं। और आगे कहा अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके पास मित्र नहीं होते हैं उसको सुख भी नहीं होता। तो ये सब होना जरूरी है। आलसी आदमी को विद्या कहाँ आती है, और विद्याहीन व्यक्ति को धन कहाँ से मिलेगा। धनहीन व्यक्ति के मित्र नहीं होते हैं और मित्रहीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। इस श्लोक का अर्थ या भाव है, ऐसा आप जाने। आगे मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। शैली शैली न माणिक्यम, हर शैल में हर पर्वत पर मणि नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है ना। आप ध्यान दीजिए, हर शैल पर हर पर्वत पर मोती माणिक्य नहीं होती है, माणिक्य नहीं होती है, मणि कहना चाहिए। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी की मस्तक पर या कई हाथी में कहीं पर जो है ना मोती नहीं होती है। साधु नहीं सर्वत्र, उसी प्रकार से साधु सज्जन व्यक्ति भी हर जगह ही मिलते हैं, हर जगह ही होते हैं। चंदनम न वने वने, हर जंगल में हर वन में क्या नहीं होता, चंदनम, चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़ हर वन में नहीं मिलता। जिस प्रकार से हर जगह साधु नहीं होते हैं, हर हाथियों में मोती नहीं होता है, और हर पर्वत पर मणि नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझें। आगे थोड़ा सा मैं शीघ्रता से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सन्मित्र लक्षणम प्रवदंती संत, संत लोग, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग मित्रों की सन्मित्रों के लक्षण बताए हैं। सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, तो सबसे पहला कहा कि पापान निवारयति, जो सच्चा मित्र होता है वो पाप से बचाता है। पापान निवारयति, पाप से बचाता है। योजयति हिताय, अच्छे काम में लगाता है, श्रेष्ठ काम में लगा देता है हमें। गुह्यम निगुह्यति, गुप्त बातों को, गोपनीय बातों को छिपा के रखता है। जो अच्छा मित्र होता है गोपनीय बातों को, गुह्य बातों को छिपा करके रखता है। आगे कहा गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, सद्गुणों को सब जगह फैलाता है, सब जगह बतलाता है, और दोषों को छिपाता है। ये सच्चे मित्र का लक्षण है। आगे कहा आपदगतम च न जहाति, विपत्ति आ जाने पर, कष्ट आ जाने पर जो व्यक्ति छोड़ता नहीं है वो सच्चा मित्र है। और कहा ददाति काले, समय समय पर, कष्ट आने पर, अभाव आने पर जो हमें मध्य मध्य में सहायता करते रहता है, देते रहता है, समय समय पर देते रहता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः, इस प्रकार की 6 प्रकार के सत्मित्र की या अच्छे मित्र के लक्षण संत लोग, ज्ञानी लोग बतलाए हैं। एक बार फिर चलते हैं। पहला है जो हमें पाप से बचाता है, दूसरा है जो हमें अच्छे कार्य में लगाता है, तीसरा है गोपनीय बातों को जो छिपाता है, और चौथा है जो गुणों को प्रकट करता है, तथा पांचवा है आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर जो हमें नहीं छोड़ता है, समय समय पर देता रहता है। छठवा, समय समय पर जो हमें सहयोग करते रहता है, देते रहते हैं। इस प्रकार से 6 गुण सच्चे मित्रों का ज्ञानियों ने, विद्वानों ने बताया है। तो हमें सच्चे मित्र के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ हमें निवास करना चाहिए, रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अंतिम 2 श्लोक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धैर्य व्यक्ति का लक्षण, धीरज रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, धैर्यशाली का क्या लक्षण होता है। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुण व्यक्ति चाहे उसकी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। नीति निपुण व्यक्ति धैर्यशाली व्यक्ति को चाहे निंदा करे अथवा प्रशंसा करे,
चाहे उसके पास धन आए अथवा धन चला जाए, धन आए अथवा धन चला जाए। अद्येव वा मरणमस्तु, धैर्यशाली व्यक्ति का मृत्यु क्योंकि आज ही हो जाए और युगांतरे व अथवा अगले युग में हो जाए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय मार्ग से धैर्यशाली व्यक्ति लोग, धीरज रखने वाले व्यक्ति लोग जो है न्याय मार्ग से 1 मिनट के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा धैर्यशाली व्यक्तियों के लक्षण। हाँ, नीति निपुण व्यक्ति चाहे उसकी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, है ना। दूसरी बात है उसका निंदा करे और प्रशंसा। लक्ष्मी अर्थात धन आए अथवा धन चला जाए, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे कालांतरों में हो युगांतर में क्यों ना हो, वो लोग न्याय मार्ग से 1 कदम भी विचलित नहीं होते हैं। उसको कहा जाता है धैर्यशाली व्यक्ति या है ना, धीरज व्यक्ति। अगला है इन श्लोकों के अंदर में कारकों का प्रयोग है जो मैंने वाचन कराया था। आगे है अपठत यु अखिला विद्या, जो सारे विद्या को पढ़ा हुआ है। हाँ, कला सर्वा अशिक्षत, समस्त कलाओं को जो जानते हैं। अजानात सकलम वेद्यम, जितने जानने योग्य को जो जान जाता है। सवै योग्य तमो नरः, वो व्यक्ति सबसे योग्यतम व्यक्ति है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति है। फिर से सुनिए, अपठत यो अखिला विद्या, जो सारी विद्या को जानता है, जो सारी कलाओं को जानता है, जो जितने जानने योग्य बातों को पूरी तरह से जानता है, वह योग्यतम व्यक्ति कहलाता है, सबसे योग्य व्यक्ति कहलाता है। आगे के श्लोक में मैं बता रहा हूँ, दृष्टिपुतम न्यसेत पादम, नीचे देख देख करके चलना चाहिए, दृष्टि नीचे देख करके चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, और जल का पान कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। वस्त्रों के माध्यम से पानी को छान करके पीना चाहिए। सत्यपुताम वदित वाक्यम, है ना, ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसमें सत्यता हो। सत्यपुताम, सत्य से युक्त वाणी बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित, मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए, मन को पवित्र करके विचरण करना चाहिए, समाचरित रहन सहन करना चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा कि मनःपूतम समाचरित, मन को पवित्र करके हमें अपना व्यवहार, हमें अपना आचरण करना चाहिए। आगे अंतिम श्लोक के बाद में मैं आपको विराम दूंगा। आज भंवरा जो है कमल पर बैठा हुआ, कमल फूल में बैठा हुआ है, उसका रस ले रहे हैं। अचानक जो है ना वो सूर्यास्त हो जाता है, कमल मुरझा जाता है और भंवरा अंदर में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि क्या रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चले जाएगी, सुबह होगा, सवेरा होगा। भास्वान उदिष्यति, सूर्य का उदय होगा। और हसिष्यति पंकजश्री, कमल खिलेगा। इत्थम विचिंतयति कुसगति द्विरेफे, इस प्रकार से कमल फूल में बैठा हुआ भंवरा सोच रहा होता है। हाँ हंत, दुख की बात है, पीड़ा की बात है। गज उज्जहारा, एक हाथी आता है और कमल को उखाड़ करके ले जाता है और उस भंवरे का विनाश हो जाता है। तो आपने क्या सुना अंतिम श्लोक में, जहाँ पर भविष्यत काल का वर्णन है। रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, सुबह होगा। भास्वान उदिष्यति, सूर्य का उदय सुबह होगा। हसिष्यति पंकजश्री, और कमल खिलेगा, कमल फिर से हंसेगा, खिलेगा। इत्थम विचिंतयति कोशगति द्विरेफी, इस प्रकार से भंवरा कमल में बैठा हुआ सोच रहे हैं और उसी समय दुख की बात है, पीड़ा की बात है ना। हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारा, एक हाथी आता है, कमल के फूल को उखाड़ करके ले जाता है और भंवरे का विनाश हो जाता है। ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि हमें केवल सोचते नहीं रहना चाहिए, काम में, क्रिया में परिणत करना चाहिए, कार्य करते जाना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए, क्योंकि कब भी मृत्यु आ जाए। इस भावनाओं से इन्हें श्लोकों के अर्थों को समझना है। बंधुओं, प्यारी छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, संस्कृत प्रेमियों, मैं
अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से आज इन क्रिया कारक और क्रिया की जो पाठ हैं इनकी श्लोकों का उच्चारण और उनके अर्थों का वाचन करने का प्रयत्न किया है। हो सकता है इसके और बहुत सुंदर और विविध अर्थ हो सकते हैं, आप बहुत सारे विद्वानों से भी सुने, किंतु अपने बुद्धि से जो मैंने अर्थों का वाचन किया है, बताने का प्रयास किया है, आप सभी मेरे से जुड़े रहे, सुनते रहे दिव्यवाणी संस्कृतम और सीखते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजें और उन्हें भी श्लोकों का वाचन सिखाएं, श्लोकों के अर्थों का ज्ञान कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए, पुनः पुनः साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम की ओर ले चलूँगा और आप सबसे कहना चाहूँगा, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, धन्यवादः, नमो नमः, ओम शम इति, धन्यवादः।